ऑलराइट गाइस, तो हम 8th क्वेश्चन में आ गए हैं अपने परसेंटेज वाले सीरीज में। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिसने भी इस वीडियो को मतलब मेरी सीरीज़ को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपका कुछ भी नहीं जाता है। ठीक, और कुछ भी समझ में ना आए तो उसको कमेंट कर सकते हो, क्या कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ एक छोटी सी वो थी रिक्वेस्ट जो आपसे करनी थी। तो मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करना। ठीक है, तो कहाँ क्या गया है, थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ। सबसे पहले हमारा पहला कर्तव्य बनता है क्या, कि कोई भी परसेंट वाला डेटा है उसको हमें डिकोड करते चलना है फ्रैक्शन में, मतलब रेशियो में। तो बोला गया है कि इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक आर इन हिंदी। क्या हिंदी दे रखा है, ठीक है, जो जो मिले उसको लिखते चलना है। हिंदी 20% है ना, और क्या बोला गया है, हिंदी। फिर 50% बोला गया है रिमेनिंग्स आर इंग्लिश, इंग्लिश बोला है 50%, है ना। उसके बाद बोला है 30% रिमेनिंग आर फ्रेंच, फ्रेंच है 30% रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, है ना। एंड 3600 बुक्स आर रीजनल बुक, 6300 बुक्स रीजनल है। ठीक है, तो बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, कि टोटल बुक कितनी होगी लाइब्रेरी में। ठीक है, ये तो इन्होंने डेटा दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हिंदी का पहले काम तमाम करते हैं, है ना। हिंदी बोला गया है, बोला गया है 20%। 20% क्या होता है, 20/100 क्या होता है, 1/5, है ना, कट गया ना ये 1/5। तो बोला गया 5 पहले बुक थी, ठीक है, 5 में एक गई तो 4 बच गई रिमेनिंग। ठीक है, टोटल बुक हिंदी की 5 थी, बच गई, बची हुई बुक जो है वो 4 है, रिमेनिंग बोल रहा है ना, बची हुई 4 है ना। बोला है ना इन लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, ठीक है, 50% रिमेनिंग। तो इस तरीके से हम डिक्रीज, ये थोड़ा कंसेप्ट अलग है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। ठीक है, तो हिंदी का हमने काम तमाम कर लिया। अब इंग्लिश का देखते हैं, इंग्लिश में बोल रहा है 50%। इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश का 50% बोल रहा है। 50% क्या होता है, 1/50% का 100, 1/50 क्यों हो गया, 50 इंटू 1/100 था, सॉरी, है ना, 50 इंटू 1/100, ये इधर से गया 2 तो 1/2 हो गया। तो बोला क्या था, 2 बुक थी इंग्लिश की, ठीक है, एक से डिक्रीज हो गया, अब 1 बची। ठीक, इंग्लिश का भी हो गया काम। अब फ्रेंच का बोला 30%, फ्रेंच की बुक 30% बोल रहा है, फ्रेंच की बुक जो है वो 30% बोल रहा है। 30% मतलब 30% का 100, 0 से 0 गया तो 3/10। तो बोला 10 बुक थी फ्रेंच की, ठीक है, 3 से कम हो गई, अब 7 बची है। ठीक, तो ये सब डेटा थे, जूम आउट करते हैं हम, है ना, ये सब डेटा थे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब इन सब डेटा को लिख दूंगा एक में, इसको, इसको और इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। खराब हो रहा है ये तो, ये पेन खराब हो गया, येलो कलर में बीमारी है क्या है ना। तो ये बोला गया 5 था, 5 से बोला था -1 से 4 हो गया, ठीक, 2, 2 से 1 हो गया, -1 से, ठीक, 10 बुक थी फ्रेंच की, 7 हो गई, मतलब 3 घट गई। ठीक है, 2 बुक थी क्या, 2 बुक थी इंग्लिश की, अब 1 बची है। हिंदी की 5 बुक थी, अब 4 बची है, और फ्रेंच की 10 बुक थी, अब 7 बची है। ठीक है, इसका मतलब ये था। अब जो कट रहा है उसको काट लो, ठीक है, सेम साइड से नहीं कटते, अलग अलग साइड से कटते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो होता है ना ये। तो 2 2 जा 4, अब 5 5 से नहीं जा रहा कुछ, सॉरी।
तो इतना ही जा रहा है जो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। तो 5 10 जा 50 हो गया, और इधर क्या वैल्यू बचेगी, 7 2 जा 14, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 14 आई, ठीक है। अब क्या कहता है इसमें कि 6300 लिखा है ना यहाँ पे, 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कितनी बुक है ये बतानी है ना। लाइब्रेरी में कितनी बुक थी ये बतानी है। अब बोला है 6300 बुक बची है लाइब्रेरी में, ये सब कम होने के बाद जो ये माइनस माइनस हुआ है ना, ये इसमें घट हुई है, इसमें भी कुछ डिक्रीज हुआ है, इसमें भी डिक्रीज हुआ है। तो जो बची बुक है ना, ये बोला है 6300 के इक्वल है, क्या 6300 के इक्वल है। तो हम बोलते हैं एक रेशियो निकालें इसका, तो 6300 डिवाइड बाय 14 है ना। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 का 0, 7 से काट लेते हैं, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 0 का 0, 450 आ गया। तो एक रेशियो जो है वो 450 के इक्वल में है, ठीक है। टोटल रेशियो कितना था बुक, मतलब टोटल बुक कितनी थी, 50 रेशियो थी। तो 50 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 50 इंटू 450, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 इधर गया, 5 4 जा 22, 22, ठीक है, 2 0 अलग। तो ये कुछ ऑप्शन में दे रखा है क्या, 22,500 ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो लगा देंगे, अगर नन ऑफ दिस रखा होगा तो वो लगा देंगे। देखते हैं, 22,500 दे रखा है, 22,500 तो नहीं दे रखा, 22,025 हाँ दे रखा है, ये तो रहा 22,500 है, तो ये रहा, है ना। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, देखने में कितना ट्रिकी है, कोई भी बंदा देख के बोलेगा इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये गोल्डमैन सैक का इंटरव्यू मतलब एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। TCS NQT ये सब चीज़, इन्फोसिस के, इन सब के सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। SSC में भी आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू।